2015 में नेपाल की धरती ने ऐसा कहर बरसाया जिससे लोग आज तक नहीं उबर पाए। वो दिन नेपाल के इतिहास में एक काला दिन बनकर रह गया, जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घर से बेघर हो गए, सैकड़ों हजारों घर ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। लेकिन एक घर ऐसा था जिसे एक खड़ूस तक नहीं आई। जिसने भी इस घर में पनाह ली उसे उस दिन एक नया जीवन दान मिला। इस घर को लोग कुमारी घर के नाम से जानते हैं। इस घर में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नेपाल की सबसे रहस्यमयी और सोच और समझ से भी परे कुमारी घर में। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोगों को 2013 में भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस भूकंप ने हजारों लोगों के परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी थे जिनका बाल भी बांका नहीं हो सका, क्योंकि उस समय वे कुमारी देवी के स्थान पर थे और कुमारी देवी ने ही उनकी जिंदगी बचाई। इस छोटी सी बच्ची को जरा गौर से देखिए। ये दिखती तो बच्ची है, परंतु ये साक्षात महाकाली का रूप है। यकीन नहीं आता? चलिए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर इस छोटी सी बच्ची को महाकाली का रूप क्यों माना जाता है और आखिर वे महाकाली कैसे बनती है। आखिर कैसे उनके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती है। नेपाल में करीबन 11 कुमारी देवियां होती है, जिनमें से रॉयल गार्ड्स या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना जाता है। ये देवियां शाक्य या वज्राचारी जाति से संबंध रखती है और इन्हें नेपाल में नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। इन जाति की बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। इसके पश्चात 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इनका अंत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक बार कुमारी देवी बनने के बाद ये आजीवन कुमारी देवी ही रहती है। इसके कुछ नियम भी है। कहते हैं कि जब तक ये जवान नहीं हो जाती, अर्थात जब तक इनका मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती है। उसके बाद कोई अन्य बालिका कुमारी देवी बनाई जाती है। जिस तरह बौद्ध धर्म के लोग अपने लामा को चुनते हैं, उसी तरह कुछ नेपाल की कुमारी देवी का भी चयन होता है। उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनकी कुमारी देवी बनने की एक कसौटी होती है। इसमें उनके जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र की भी बड़ी भूमिका होती है। कहते हैं कि जब कुमारी देवी की परीक्षा होती है, तब उनको जांचने के लिए उनके सामने भैंसे के कटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने कुछ लोग वहां नाचते हैं। कोई भी साधारण बच्ची ये दृश्य देखकर भयभीत हो सकती है, लेकिन जो भी बच्चे बिना किसी डर के वहां रहती है, उसे महाकाली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहां पर रहकर वे अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती है। वे केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन इस बात का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती है। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर आज तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। जब कुमारी देवी को पदवी से हटाया जाता है, तो फिर एक नई कुमारी देवी की खोज शुरू की जाती है। पद से निवृत्त हुई कुमारियों को एक सरकारी आवास में रहना होता है। जिस आवास में ये कुमारी देवियां रहती है, नेपाल के लोगों के लिए वो स्थान बेहद पवित्र हो जाता है। कुमारी देवी जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होती है, लेकिन आगे चलकर उनको जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो भी पुरुष कुमारी देवी से विवाह करता है, उनकी मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। इसलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण उनमें से अधिकांश आजीवन कुंवारी ही रह जाती है। वर्तमान समय की कुमारी देवी की अगर बात करें, तो तृष्णा शाक्य को 2017 में कुमारी देवी बनाया गया था। उस वक्त वो सिर्फ 3 साल की थी। पूरा नेपाल
इन्हें देवी के स्वरूप में आज पूजता है। जब भी किसी त्योहार पर कुमारी देवी अपने आवास से बाहर निकलती है तो उनकी रक्षा का जिम्मा संभाले हुए शाक्य वंश के लोग उनकी पालकी को अपने कंधे पर उठाकर नगर में घुमाते हैं। कहते हैं कि इनका दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, नेपाल में जब भूकंप आया था तब बहुत सारे लोगों ने कुमारी देवी की शरण ली थी। जो भी लोग वहां पर रह गए उन्हें एक खड़ूस तक नहीं आई, क्योंकि उस वक्त की कुमारी देवी ने कहा था कि चारों तरफ विनाश हो सकता है सिर्फ कुमारी घर को छोड़कर। उसके बाद से भी कुमारी देवी में कई लोगों की आस्था और भी बढ़ गई। दोस्तों, कुमारी देवी के धार्मिक पहलू को देखें तो ये आस्था का प्रश्न है जिस पर कोई सवाल या निशान लगाना सही नहीं है। लेकिन कई बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि हम ऐसा करके उन मासूम बच्चियों का बचपन छीन रहे हैं जिस पर हर बच्चे का अधिकार होता है। हालांकि यह आस्था का प्रश्न है और नेपाल के लोग इसमें बहुत आस्था रखते हैं, परंतु आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। हम ऐसे ही और भी अद्भुत और प्राचीन मान्यताओं से भरपूर वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।